हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में सर जॉन साल्मन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं वन बाय वन। हमने 2023 के दिसंबर में जो पेपर आया था ज्यूरिस्प्रूडेंस का उसे स्टार्ट किया है और आप देखेंगे हमने मनु और बेंथम के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप उन वीडियो को गो थ्रू करना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर जॉन साल्मन के बारे में। उनकी लाइफ क्या थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिए, क्यों उन्हें एज ए इंटरनेशनली इतना रिनाउंड ज्यूरिस्ट माना जाता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट टू थिंग्स। फर्स्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरा, अगर आप हमारे किसी भी वीडियोस के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com को गो थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सर जॉन साल्मन एक प्रोमिनेंट लीगल स्कॉलर एंड जूरिस्ट थे और जो बिलोंग करते थे न्यूजीलैंड से। सर जॉन साल्मन जो है वो एक लॉयर भी थे, एक लेक्चरर भी रह चुके हैं और एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं। उनकी जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनली बहुत ही रिनाउंड है। क्यों है? बिकॉज उन्होंने पर्टिकुलरली ज्यूरिस्प्रूडेंस में और टोर्ट लॉ में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। अब उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। देखिए, वो पैदा तो हुए थे इंग्लैंड में, लेकिन लेटर वो न्यूजीलैंड में माइग्रेट हुए। फिर उन्होंने अपनी जो लॉ की पढ़ाई थी वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में की थी। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आए थे तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन किया था। लेटर वो 1910 में जब चीफ जस्टिस ऑफ न्यूजीलैंड ने इन बिटवीन उनसे रिक्वेस्ट की थी तो वो वापस आए थे वेलिंगटन में और लेटर हेड ऑफ क्राउन लॉ ऑफिस उन्होंने ज्वाइन किया था। और 1920 में वो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड अपॉइंट हुए थे और 1924 में वो डाइड हुए थे। ये तो ब्रीफ में हमने उनकी लाइफ के बारे में जानता। अब उनके वर्क, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। देखिए, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था वो था ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। ज्यूरिस्प्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ लॉ जो पब्लिश हुई थी 1900 में, यानी 1902 में एग्जैक्टली ये पब्लिश हुई थी। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ लॉ किससे रिलेट करती है, तो ये साल्मन से रिलेट करती है। उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी लॉ की, क्या डेफिनेशन दी थी उन्होंने? द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये उन्होंने लॉ की डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और कैसे उन्होंने कहा कि क्या प्रिंसिपल है, यानी कि एक तरह से एक नए लेवल पर वो लेके गए थे। और दूसरा, उन्होंने डिफरेंस बताया था कि लॉ और मोरालिटी दोनों अलग अलग हैं, दो ये क्लोजली लिंक्ड हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं। और हम देखेंगे जो मेन इन्होंने दिया था अपना कंट्रीब्यूशन वो टोर्ट लॉ पर भी दिया था। ये एक इनका सिग्निफिकेंट वर्क था। उन्होंने इलेबोरेट किए थे काफ़ी सारे प्रिंसिपल टोर्ट लॉ के। जैसे उन्होंने नेग्लिजेंस को डिफ़ाइन किया, डिफेमेशन को बताया, न्यूसेंस को बताया। ये सारे के सारे जो उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स थे टोर्ट्स के वो उन्होंने इलेबोरेट किए। और इसी कंट्रीब्यूशन के चलते उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस प्राइज़ भी मिला था 1911 में। तो ये इनका मेजर वर्क था, इनका कंट्रीब्यूशन था। बाकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक अगर हम डिफेमेशन का टॉपिक ले तो काफ़ी वाइड है। अगर साल्मन की डेफिनेशन अप्लाई करें काफ़ी वाइड है। इन शॉर्ट आप जान लीजिए ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ ऑफ टोर्ट में इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ये न्यूजीलैंड के प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। अगर शॉर्ट नोट आता है तो आई थिंक इतना मटेरियल काफ़ी है। कैसा लगा आपको वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।